तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3, है ना। दो चरों का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3 का अध्याय 3 पढ़ेंगे, है ना। लास्ट अध्याय है ना। इसमें कुछ फार्मूला दिए हुए हैं, सूत्र दिए हुए हैं। अद्वितीय हल प्राप्त करना होता है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, है ना। ये 2 है ना, ठीक है। और उसके बाद है कोई भी हल प्राप्त नहीं है, मतलब उसका हल प्राप्त नहीं होगा a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। मतलब यहां तक इसका सवाल को हल कर सकते हैं। इसका पूरा पूरा हल करेंगे तब इसका आंसर मिलेगा। जो भी आंसर आएगा उसका हम करेंगे, ठीक है। अब सवाल को हम देखते हैं, ठीक। अब सवाल को, पहला सवाल, यहाँ पे एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। इसमें देखो एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। तो पहला वाला है ना, पहला वाला a1 a2 बराबर b1 b2, ठीक। अब यहाँ पे दिया 3x धन 5y बराबर 12, 5x धन 3y बराबर 4, है ना। सबसे पहले a1 क्या है, ये है ना, और बराबर कितना है 3, और b1 बराबर 5। मतलब x क्या है, चर राशि है, तो उसके सामने वाला नंबर को लिखना होता है। तो a2 बराबर 5 और b2 बराबर 3, ये दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। अब इसका जो फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है जो सूत्र दिया हुआ है ना, इसको हल कर रहा हूं मैं। सूत्र है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, ठीक। ये दिया हुआ है, इसको इसी को करते हैं। तो a1 a2 क्या होगा, 5 बटे, सॉरी, यहाँ पे a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 5, नॉट इक्वल टू, ये दिया है b1 कितना है 5 और b2 दिया है 3। इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। तो पहला सवाल है, प्रश्नावली 3 का पहला सवाल ये है। यहाँ पे लिख देना एक अद्वितीय हल है ना। क्या है, एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय, एक अद्वितीय हल है, ठीक। इस प्रकार से सवाल बनेगा, ठीक है ना। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, है ना, दूसरा सवाल है, इसमें अनेक अंत है, ये अनंत अनेक हल है। तो अनंत अनेक हल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, अनंत अनेक हल है। तो फिर नेक्स्ट में आते हैं, है ना। इसमें क्या है, हल a1 बराबर 2, है ना, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 5, ए बी सी। a2 बराबर 6, b2 बराबर क्या दिया है, अच्छा ये माइनस है क्या, -3 आएगा, है ना। और b2 बराबर -9 और c2 बराबर 5, ये दिया हुआ है। अनंत अनेक हल है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 और c2, ठीक है। तो a1 का मान कितना है 2 बटे 6 बराबर -3 -9 और बराबर 5 बटे 5, ये दिया है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना। और ये 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 1, ये दिया हुआ है। ये 15 है क्या, अच्छा ये 15 है जी, ये 15 है। तो यहाँ पे 15 आएगा, तो 5 तिया 15 आएगा, तो यहाँ भी 3 आएगा, है ना। ये इनका हल है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हल हुआ, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड नंबर का सवाल। तो इसमें क्या है, अनंत अनेक हल है ना, अनंत अनेक हल है। ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक है।
के का मान सभी निकायों का कोई हल ना हो, सभी निकायों का मतलब कोई हल ना हो, इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कोई हल ना हो, सेकेंड नंबर का कोई हल प्राप्त नहीं है, मतलब ये तो a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, है ना। इसको करके देखते हैं, ठीक है। ये का मान ज्ञात करना है ना, इस सवाल को करता हूं मैं, ठीक है। ये दिया है a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5 और c1 इक्वल टू 9 दिया है। a2 बराबर k, b2 बराबर 10 और c2 बराबर 15, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं है, a1 का मान है 8 और a2 का मान है k बराबर b1 का मान है 5 और b2 का मान है 10। अब नॉट इक्वल टू में दिया हुआ है 9 और 15 जिसकी हमें जरूरत नहीं है ना। ये हो जाएगा कितना, सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, इसको नहीं, है ना, ठीक है। कहने का मतलब इसके साथ में नॉट इक्वल टू है, तो ठीक है आगे करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा सीधे गुणा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 8 दहम 80, है ना। अब इसके साथ हो जाएगा 5 के, ठीक है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके जैसे 5 के है, ये हो जाएगा के बराबर 5 इसके साथ गुणा है तो इधर आके भाग होगा, तो 80/5, है ना। तो 16 5 80, तो के बराबर 8 एकम 8, इधर आ गया 8 5 5 6 30, है ना। तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये के का मान कितना आ रहा है 16, जो इसके साथ में नॉट इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल बनेगा, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट सवाल। हाँ, यहाँ पे फिर से के का मान दिया हुआ है ना, के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो a1 बराबर कितना दिया है के, b1 बराबर दिया है 3 और c1 बराबर 3 दिया है, ठीक है। a2 बराबर कितना दिया है 12, b2 बराबर के और c2 बराबर आई थिंक ये 6 है ना। मैं सवाल को देख लेता हूं, हाँ 6, ये 6 है, ये 6 है ना, ये 6 है। फॉर्मूला क्या आता है, a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, है ना। हम जो सवाल बना रहे हैं वो प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा सवाल है। अब फॉर्मूला को रख देते हैं, तो ये है k बटे 12 बराबर 3/k, है ना, और नॉट इक्वल टू क्या दिया है 3/6, है ना। ये एक और ये तो हो जाएगा, होगा ये है। इसका सॉल्व करना है, इधर मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर होगा और 12 36 होगा, है ना। के का स्क्वायर है तो उधर जाके रूट में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा, अरे तो के बराबर इधर हो जाएगा 36 और किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 6, है ना। क्यों होगा ऐसा, होगा 6 गुणित 6, 2 बार इसका वो पेयर है तो 1 मिनट बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका आंसर है। देखिए मान इतना है, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, यहां से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो 1 वर्ड का क्वेश्चन आएगा या तो फिर सीधा क्वेश्चन देगा इसका, है ना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया है तीसरा सवाल, है ना। फिर से इसको a1 इक्वल टू क्या दिया है k, b1 इक्वल टू -5 और c1 इक्वल टू 2 दिया है। a2 बराबर कितना दिया है 6, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 7, ये दिया है ना। a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। a1 का मान कितना दिया है k, a2 का मान क्या दिया है 6 बराबर -5 और ये दिया है 2, ठीक है। और नॉट इक्वल टू c1 क्या दिया है 2/7, ऐसा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा 5 6 30, बट यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस साइन है ना। अब इसका तो कोई रोल नहीं है, तो k बराबर क्या हो जाएगा
ये 30/2 है ना, -30 बटे ये हो जाएगा -15 है ना। के का मान कितना आएगा, के बराबर -15, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सवाल बनेंगे। ठीक है, ऐसा इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली कितना 3 का है ना सवाल है। ठीक है, और ये लास्ट प्रश्नावली है ना, तो इस प्रकार से सवाल बनेगा। 7th नंबर सवाल। अच्छा, एक अद्वितीय हल का के का मान ज्ञात करना है। एक अद्वितीय हल बोल रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। एक अद्वितीय हल है ना, तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 है ना, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो ये अद्वितीय हल में ये वाला फॉर्मूला आएगा है ना, तो यहाँ पे देखते हैं। तो a1 a2, अच्छा इसका फार्मूला को पहले लिखते हैं। a1 बराबर k, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5। हालांकि c1 का वैल्यू मान पता नहीं है ना, पता है मतलब, लेकिन उसको निकालना नहीं है ना। d2 बराबर 1 और c2 बराबर 1। फार्मूला क्या है, a1 a2 बराबर b1 b2, ये भी नॉट इक्वल टू, इतना ही फार्मूला है ना। क्या बोला, अद्वितीय हल है। a1 a2 का क्या मान है, k बटे क्या है 3, नॉट इक्वल टू b1 b2 क्या है 2/1 है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k वन जा k, क्या होगा k वन जा k होगा। ठीक है, k वन जा k, ठीक है, k वन जा k, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये आपका आंसर। लेकिन ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, बहुत सवाल एकदम इजी है ना, बहुत सवाल क्या है इजी है। इसका a1 a2 b1 b2 ये मान लेना, a1 a2 ये a1 b1 c1 इस प्रकार से है ना, बहुत सही। फिर इसका भी अद्वितीय ही हल है ना। तो a1 बराबर कितना है 1, b1 बराबर -2 और c1 बराबर 3, a2 बराबर कितना है 3, b2 बराबर कितना है k और c2 बराबर कितना है 1। फिर फॉर्मूला क्या है, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। a1 का मान कितना है 1 और ये 3, नॉट इक्वल टू b1 का मान है 2 और ये 1, अच्छा सॉरी k है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इधर k वन जा k और 2 तिया 6, फिर इसका भी मान 6 ही आएगा है ना, क्या आएगा। अच्छा ये माइनस है क्या, माइनस है तो ये फिर 2 तिया 6 माइनस आ जाएगा। ठीक, बहुत इजी सवाल है। ये 8वां नंबर हुआ। थर्ड नेक्स्ट सवाल ये दिया है, a1 बराबर k, b1 बराबर 3 और c1 बराबर k -3, इसका वैल्यू नहीं है ना। a2 बराबर क्या दिया है 12, b2 बराबर k और c2 बराबर k, ये दिया हुआ है ना। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इतना ही है फॉर्मूला। दिया क्या है k बटे 12 नॉट इक्वल टू b1 क्या है 3/k है ना, तो k का स्क्वायर होगा, तो ये गना होगा ना जी, नॉट इक्वल टू 12 तिया 36, फिर यही मान आएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 36 और k बराबर 6 आएगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आपके बनेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ऐसा। इस समीकरण क्या है, एक अद्वितीय निकाय है ना, एक अद्वितीय हल है ना। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये दिया है a1 बराबर 4, b1 बराबर -5 और c1 बराबर k, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 12। फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2, अद्वितीय हल बोल रहा है ना, ठीक है, और नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है, a1 का मान क्या है 4, a2 का मान 2,
नॉट इक्वल टू, ये है -5 और ये -3, ऐसा दिया है। इसको काट सकते हो, नहीं कटोगे तो छोड़ दो, ये गुणा कर दो, 4 तिया 12 है, या तो फिर इसको कर दो ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, ये हो जाएगा -5, इसके साथ 5 एकम 5 और 2 तिया 6, बराबर क्या आएगा, ये बराबर आ जाएगा -5 और -6 कैंसिल हो गया, 5/6 आएगा। या तो सेम ऐसे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी का मान तो निकालना नहीं है। क्या हो जाएगा, -4/2 नॉट इक्वल टू, अच्छा 4 में माइनस नहीं है, -5/-3, यही आंसर है समझो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, ठीक है जी। तो आपको कम से कम आपको फार्मूला आपको आनी चाहिए, फार्मूला आपको याद रहे, ज्यादा बेहतर है ना। ये फार्मूला दिया है, एक अद्वितीय हल प्राप्त है ना, a1 a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 b2, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, कोई भी हल प्राप्त नहीं है। a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 बराबर c1 अपन c2 अनंत अनेक हल है। तो इस ये उदाहरण आपको मतलब एक ये फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और मिलते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैं उसको कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।